वाक़या करबला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और इनकी आल औलाद को कैसे मजलूमाना शहीद किया गया, इस बात से तो हम सभी लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम बचपन से ही ये हालात व वाक़यात सुनकर बड़े हुए। मगर अफसोस कि आज भी हम में से ज़्यादातर लोगों को इस हकीकत का अंदाज़ा ही नहीं है कि वाक़या करबला दरअसल था क्या, ये हुआ ही क्यों था। इसके पीछे ऐसी क्या वजूहात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालों की मेहनत को सिर्फ 50 साल के बाद ही इस मकाम पर पहुंचा दिया गया कि सहाबा कराम और इनकी औलादें मौजूद हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके खानदान को यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को इस तरह से बेदर्दी से मजलूमाना तौर पर शहीद कर दिया जाए। और इनको शहीद करने वाली ये जमात खुद को मुसलमान भी कहती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी सुन चुकी है, जिसके अंदर आपने फरमाया था कि ऐ लोगों, मैं अपने बाद तुम्हें हिदायत के लिए अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ, अगर इसको मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। और फिर फरमाया कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलवाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलवाता हूँ। मगर उम्मत ने इसका बिल्कुल उलट किया, ना ही कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखा, ना ही अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ रखा, और फिर फिरका वारियत से इस तरह से तकसीम हुए कि आपस के अंदर शिया और सुन्नी बनकर रह गए। आज की इस वीडियो में हम वाक़या करबला का असल और हकीकी पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो को शेयर करने से पहले मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि अगर आपका दिमाग और सोच इतना छोटी है, इतना महदूद है कि कुछ भी नया या असल हकायक या आपके फिरके की सोच से आगे आप कुछ नहीं सोचना चाहते, तो बराए करम ये वीडियो मत देखें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसे यहीं पर छोड़ दें। लेकिन अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। और ये टॉपिक क्योंकि बहुत बड़ा है और एक वीडियो के अंदर इसे एक्सप्लेन करना समंदर को कूजे के अंदर बंद करने के बराबर है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको तमाम अहम तरीन हकायक के साथ पूरी तारीख समझा सकूं, और वो भी आसान से आसान अल्फाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के वीरान पहाड़ों के अंदर अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया। प्यास की शिद्दत से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब पानी मांगा तो हज़रत हाजरा बेचैन होकर सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाती हैं, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपनी एड़ियों को रगड़ते हैं, जिससे जमजम का चश्मा जारी होता है। ये दोनों माँ बेटा इसी पानी के चश्मे के पास पड़ाव डालकर यहाँ पर रहने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद यहाँ से कुछ काफिले वालों का गुजर होता है, और वो यहाँ पर सैरा के अंदर खुश्क पहाड़ों के दरमियान एक पानी का चश्मा देखकर यहाँ पर आबाद हो जाते हैं। यूं आहिस्ता आहिस्ता मक्का शहर आबाद होने लगता है, जिसके अंदर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के अलावा कई और मुहाजिर भी शामिल थे। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तशरीफ लाए, ये समझने के लिए मैंने कई दिन लगाकर ये सिलसिला नसब तरतीब दिया है, ताकि आपको बेहतर तौर पर समझा सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था कुरैश कबीले से, और आपके खानदान का नाम था बनु हाशिम। कुरैश 10 बड़े कबीलों पर मुश्तमिल एक ताकतवर कबीला था, और हर कबीले के सरदार आपस के अंदर बाहिमी मशवरे से हर तरह के बड़े फैसलों को किया करते। इन 10 कबीलों के अंदर 2 कबीले बहुत ही अहम और ताकतवर थे, एक का नाम था बनु उमैया और एक बनु हाशिम। इन दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। बनु हाशिम की फौज की कमान बनु मखजूम कबीले के पास थी, जो कि बनु उमैया की एक शाख थी, जबकि खाना काबा का मुतवल्ली बनु हाशिम को बनाया गया था। यानी दुनियावी तौर पर ताकत के लिहाज से बनु उमैया, जबकि मजहबी लिहाज से बनु हाशिम का रुतबा अरबों में बहुत ताकतवर था। लेकिन ये दोनों ही कबीले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक 5वीं नस्ल से जाकर अब्दुल मनाफ पर जाकर मिलता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ। अब्दुल मनाफ के बहुत से बेटे थे, मगर 4 बहुत ही ताकतवर बने। एक बेटे का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, दूसरे का हाशिम, तीसरे का नाम था अब्दुल शम्स और चौथे का नौफल। नौफल और मुत्तलिब कबीला ज्यादा तारीख नहीं रखता, क्योंकि असल में अरब की जो नस्ल आगे बढ़ी वो दरअसल इन 2 कबीलों से बढ़ी, हाशिम और अब्दुल शम्स से। इन दोनों खानदानों के अंदर हमेशा से एक मुकाबलेबाजी जारी रहती, मगर यह मुकाबला हमेशा अच्छी चीजों के अंदर रहा करता। मिसाल के तौर पर बनी हाशिम ने अगर इतने मेहमानों को खाना खिलाया तो हम लोग इनसे ज्यादा खिलाएंगे। अगर इन्होंने घुड़सवारी के अंदर हमारे किसी बंदे को शिकस्त दी है तो हम इनके कबीले को अगली बार शिकस्त देंगे। बनु हाशिम ने ये अच्छा काम किया तो हम इससे बढ़कर ये अच्छा काम करेंगे। कभी कभार इन कबीलों के अंदर इख्तलाफ भी रहता, मगर इन सब चीजों का मकसद ये था कि बाकी अरब कबीलों पर अपनी बढ़तरी और धाक बिठा सकें। हाशिम से इनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। इनके 10 बेटे और 6 या 7 बेटियां पैदा हुई।
बेटों में जो इस्लामी लिहाज से मशहूर हुए वो आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला जो सबसे छोटे थे, चचा अब्बास, अबू तालिब और हजरत हमजा थे। अब्दुल्ला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जबकि आपके चचा अबू तालिब के बेटे अकील, जाफिर और हजरत अली थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा से हजरत अली का निकाह हुआ, जिसके बाद हजरत हसन और फिर हजरत हुसैन पैदा हुए। हजरत अली ने हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद और भी कई शादियां की, जिनके अंदर और भी बच्चे पैदा हुए। इनमें सबसे मशहूर बेटे का नाम है मोहम्मद, जो कि हनफिया खानदान की एक औरत से पैदा हुए, इसीलिए इन्हें मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाता है। ये तो हो गया सिलसिला नसब बनु हाशिम का, लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, अब्दुल शम्स कबीले की तरफ। अब्दुल शम्स के दो बेटे उमैया और रबिया थे। रबिया के बेटे थे उतबा, जो कि अबू हुज़ैफा के वालिद थे। इसके अलावा उतबा के दूसरे बेटे का नाम था वलीद और इनकी बेटी का नाम था हिंदा, जिसने गज़वे ओहद के अंदर हजरत हमजा को शहीद करवाकर इनकी लाश की बेहुरमती की। ये अबू सुफियान की बीवी थी और अमीर मुआविया की वालिदा। उतबा, शाइबा और वलीद जंग बदर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे और इसी मौत का बदला लेने के लिए हुंदा ने हबशी गुलाम से कहा था कि हजरत हमजा को शहीद करे, क्योंकि इनमें से एक हिंदा का वालिद था, एक भाई और एक चचा। उतबा और शाइबा का कत्ल हजरत हमजा के हाथों हुआ था। उमैया के दो बेटे थे, ज़रब और अबू लास। कुरैश की सिपा सलारी यानी फौज का इख्तियार इन्हीं के पास होता था। अबू लास के दो बेटे थे, अफान और हकम। अफान के बेटे थे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि तीसरे खलीफा थे, और इनके बेटे थे अब्दुल्ला, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया से पैदा हुए, मगर बचपन में इंतकाल कर गए। जबकि हकम का बेटा था मरवान, जिसके तीन बेटे अब्दुल मलिक, अब्दुल अजीज और मोहम्मद पैदा हुए। हुकूमत इसके बाद अब्दुल मालिक के बेटे और फिर सलमान के पास गई, और सलमान ने ऐलान कर रखा था कि मेरे बाद हुकूमत मेरे बेटों में नहीं, बल्कि मेरे कजन उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जाएगी, और इसके बाद मेरे भाई यजीद और फिर हशाम के पास। नहीं, ये वो यजीद नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं, इसे जरा आगे जाकर समझते हैं। अब आते हैं ज़रब की तरफ, जिसके बेटे पैदा हुए साहर यानी अबू सुफियान, और अबू सुफियान और हिंदा से इनके बेटे पैदा हुए यजीद, मुआविया और बेटी उम्मे हबीबा। ये बेटा मुआविया वही था जिसका बेटा यजीद आगे जाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानदान को करबला में शहीद करता है। अब आपको समझाता हूँ कि इस पूरी खानदानी हिस्ट्री को समझाने का आपको मकसद क्या था। बनु हाशिम और बनु उमैया के अंदर शुरू से एक दूसरे को नीचा दिखाने और पूरे अरब पर हुक्मरानी की दौड़ लगी रहती थी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ऐलान नबूवत किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बनु हाशिम खानदान से थे और बनु उमैया क्योंकि इस खुदाई इख्तियार को कि वो जिसको भी चाहे या जिस कबीले को भी चाहे इसके अंदर अपना रसूल पैदा करके इसकी इज्जत को बढ़ा दे, बनु उमैया सिवाय हसद और बुग़्ज़ के कुछ भी ना कर सके। और यही बुग़्ज़ इनकी आल औलाद के अंदर आगे मुंतकिल होता रहा, जो कि आखिरकार वाक़या करबला तक जा पहुंचा, और आखिर में खिलाफत के निज़ाम को बनु उमैया ने तबाह करके इसे बादशाहत के निज़ाम के अंदर बदल कर अपनी हसद की आग को ठंडा किया। पूरी बनु उमैया की तारीख के अंदर सिर्फ 3 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल किया, मुसलमान उम्मत को एक करके बनु उमैया खानदान के जुल्म से इन्हें बचाया, और वो खुद भी बनु उमैया खानदान से ही थे। एक है हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी 2 बेटियां निकाह के अंदर दी और मुसलमानों के तीसरे खलीफा भी हैं। दूसरे उमर बिन अब्दुल अजीज, इनका सिलसिला नसब आप देख लें, और यजीद का बेटा मुआविया, जिसने ये जालिम बादशाह अपने बाप से लेने से इनकार कर दिया। बाकी जितने भी लोग गुजरे हैं उन्होंने सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान और अहले बैत से इसका बदला इस्लाम की तालीमात को तबाह करके लिया। फतेह मक्का तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे तकरीबन बनु हाशिम से थे या फिर मदीना के अंसार। फतेह मक्का तक जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें हुई वो बनु उमैया खानदान से ही थी, जो कि मक्का में आबाद था। ये लोग फतेह मक्का पर माफिया मांगकर मुसलमान हुए थे, जिन्हें तुलका कहते हैं। और जाहिर है कि ना तो इनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में तरबियत हुई थी और ना ही ये दीन को ज्यादा समझते थे, बल्कि दीन को एक ताकत और हुकूमत हासिल करने का जरिया समझते थे। और इन्हें लगता था कि अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर और रसूल मान लें तो इसका मतलब है कि उन्होंने बनु हाशिम की सरदारी कबूल कर ली, और ये तो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद ये लोग मुर्तद होने लगे, जिनके खिलाफ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कत्ल भी किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगों में लड़ने वाले जितने भी सरदार थे वो अबू जहल हो, उतबा या अबू सुफियान, सबके सब का ताल्लुक बनु उमैया से था। अबू सुफियान भी फतेह मक्का के बाद माफी मांगकर मुसलमान होने वाले लोगों में शामिल थे और इनकी बीवी हिंदा भी।